की आदत देख रहे हैं आप। तो अब आमना सामना है हमारा कि आप कितने दिन तक रोकोगे और हम कितने दिन में निकलवाएंगे। हमने ठेका थोड़ी ले रखा है कि इनकी भर्तियों का रिजल्ट निकलवाए, हम हाई कोर्ट के अंदर जाए, हम 5-5, 10-10 लाख का वकील करें। हमारा थोड़ी है वो काम चेयरमैन साहब का था। तारीख दे देते कि आज नहीं, मैं 3 साल बाद करूंगा, मैं 5 साल बाद करूंगा, मैं 14 साल बाद करूंगा, वनवास काट लेते। जो एक कारण बता दे, मीडिया के सामने आकर कह दे कि मैं रिजल्ट 2022 तक निकाल दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। 2022 तक अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर आकर कहे कि क्यों नहीं आ रहा, 2022 का वेट करेंगे। बता दी जब तक रिजल्ट नहीं आओगा अड़े रुकांगे जी। हम नहीं जानते कोर्ट ने, हम नहीं जानते वकील ने, पेपर दिया एचएससी को, एचएससी की कमी है पूरी करो। इसके एक रही पुलिस मारे, गोली मार दे, हमारा पंडा छुट जाए, रिजल्ट तो कोरोना हो जाए हमारे तो जब घू ये रिजल्ट डिप्रेशन तो मनता अच्छा, हम कोरोना तो मर जावा। ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 5 ਦੇ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि उन्होंने की मंगा ने, क्योंकि बार बार क्यों सरकार जी लारे लगा रही है उन्होंने कि बार बार उन्होंने आना पै रहा उन्होंने इस पंचकूले के। सर क्यों आना पै रहा पंचकूले के जो थोड़ा लंबे समय तो जो प्रोटेस्ट रहा, क्यों नहीं सरकार सुनवाई कर दी? भाई साहब, पहले नंबर पर तो आपका धन्यवाद। जब हम पिछली बार आए थे तब भी आपने आवाज़ उठाई थी 5 अगस्त को। 5 अगस्त को जब हम आए थे तो चेयरमैन साहब से मिले थे। चेयरमैन ने कहा था कि अगली बार अपने एडवोकेट साहब के साथ आ जाना, कोई लीगल इशू है उसके बारे में। तो जब एडवोकेट साहब आए तो कोई लीगल इशू नहीं मिला, तो चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर इनका अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आज कई दिन बीतने के बाद भी करीब 1 महीना हो गया और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब हम मीडिया के थ्रू जाते हैं तब कुछ बात अलग होती है, अगर पर्सनली मिलकर जाते हैं तो कुछ बात अलग होती है कि अब की बार नहीं निकाल लिया तो तुम क्या कर लोगे वगैरह वगैरह। तो अब की बार अब ये नहीं है कि हम चेयरमैन साहब से अब की बार मिलेंगे। चेयरमैन साहब को पता है कि जब नारे लगा रहे हैं तो एक्साइज इंस्पेक्टर और टैक्सेशन इंस्पेक्टर के कैंडिडेट आए हुए हैं, हमें मिलकर कुछ नया आश्वासन या नई झूठ नहीं लेनी है। अब हमें केवल जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम हर रोज़ इसी प्रकार यहाँ पर आते रहेंगे और अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। सरकारें क्यों तानाशाही कर रही हैं आपके ऊपर इतनी कि बार बार अपना प्रोटेस्ट भी कर रहे हो, कितने महीने से आप लटक रही है आपकी मांगें, फिर सरकार क्यों नहीं सुनवाई कर? भाई साहब, जहाँ तक दूसरी वैकेंसियों की बात ली, कई वैकेंसियाँ इन्होंने निष्पक्ष तरीके से भर्ती की है, लेकिन हमारी 4 भर्तियाँ आज हमारे साथ इंस्ट्रक्टर भर्ती के भी आए हुए हैं, आप उनसे भी बात कीजिएगा, उनकी भी मांग है। हम 4 भर्तियों के कैंडिडेट आए हुए हैं, एक्साइज, टैक्सेशन, एससीपी और एफएसआई। अब इनके अंदर क्या कमी है? कोई लीगल इश्यू तो है नहीं। हाँ, क्या पता कमीशन के अंदर ही कोई इंटरनल इनका इश्यू हो या कोई पॉलिटिकल इश्यू हो, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। रिजल्ट आज अभी इसी टाइम पर आ सकता है। अब सरकार तानाशाही क्यों कर रही है? सरकार अपना कारण खुद जाने। क्या लगता है कि कुछ अफसरी आगे आपका रिजल्ट निकालने में नाकाम है या कोई सरकारें इनके ऊपर दबाव बना रही हैं कि जो आपका काम नहीं कर? भाई साहब, हमें ये लग रहा है कि सरकार ही नाकाम रहे, क्योंकि हमने अपनी आवाज़ जहाँ तक पहुँचानी थी, मैं खुद अपना व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से 10-15 बार मैं सीएम साहब से मिल चुका हूँ, 50-60 बार मैं चेयरमैन साहब से मिल चुका हूँ। हर बार आश्वासन वहाँ से भी, सीएम साहब से भी आश्वासन यही होता है कि 10 दिन के अंदर तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिन चेयरमैन के और 5 दिन मेरे।
अगर 15 दिन के अंदर रिजल्ट ना आए तो मुझे कह देना। ये बात आज की नहीं है, ये बात है 2019 की, और आज हम 2020 में खड़े हैं। क्या पता 2022 में भी खड़े रहें, इनकी नीयत है, लेकिन हम 2022 में जाने वाले नहीं हैं। 2020 के इसी महीने के अंदर हम अपना अंतिम परिणाम लेके रहेंगे। लोकतंत्र है, तानाशाही थोड़ी है, कितने दिन तक रोक कर रखेंगे। ये हम भी इनकी हद देख रहे हैं। अब तो अब आमना सामना है हमारा कि आप कितने दिन तक रोकोगे और हम कितने दिन में निकलवाएंगे। अब आमना सामना है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हमने पेपर दिया, क्वेश्चन पेपर 2017 के अंदर दिया, फिर इंटरव्यू दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है। अब हम केवल फाइनल रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं, और ये हमारा काम नहीं था। पिछली सरकार के अंदर क्या था, उड्डा गवर्नमेंट होगी, चौटाला गवर्नमेंट, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन उससे पहले क्या होता था, जैसे ही भर्तियाँ निकलती थी लोग चक्कर काटना शुरू कर देते थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, भर्तियाँ निकल रही है, क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है, उसके बाद कैंडिडेट कोई कोर्ट में घूम रहा है, कोई सीएम के पास घूम रहा है। वही हालात हैं, पहले घूम रहे थे, अब बाद में घूम रहे हैं। हमने ठेका थोड़ी ले रखा है कि इनकी भर्तियों का रिजल्ट निकलवाए, हम हाई कोर्ट के अंदर जाए, हम 5-5, 10-10 लाख का वकील करें। हमारा थोड़ी है वो काम। वो काम चेयरमैन साहब का था, वो चेयरमैन साहब ने करना था। या हमें एक तारीख दे देते कि आज नहीं, मैं 3 साल बाद करूंगा, मैं 5 साल बाद करूंगा, मैं 14 साल बाद करूंगा, वनवास काट लेते। झूठ पे झूठ के बोल रहे हैं कि 3 दिन में निकाल देंगे, 5 दिन में निकाल देंगे। एक कारण बता दे, मीडिया के सामने आकर कह दे कि मैं रिजल्ट 2022 तक निकाल दूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। 2022 तक अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर आकर कहे कि क्यों नहीं आ रहा, 2022 का वेट करेंगे। लेकिन सच में तो बोले कि कब आएगा रिजल्ट। अब पीछे आप आए थे, 10 दिन का टाइम दिया था, अब 1 महीने के बाद हम आए हैं, फिर आज कुछ नहीं, आज हमें नहीं मिलना, हमें केवल प्रोटेस्ट करना है। लगता है कि ऐसे बच्चों को नशे दूर कर पाएगी सरकार? सर नशे से भी दूर नहीं कर पाएगी, और इनको मेंटल टॉर्चर भी इतना ज़्यादा हो जाता है। बच्चे इतने दुखी हो रहे हैं, इनके माँ बाप सर 30 साल से उम्र सबकी ऊंची बड़ी हो रही है, 3 साल से वेट कर रहे हैं, हम इंटरव्यू दिया हुआ, और 5 साल पहले की वैकेंसी है। तो अब यूं धीरे धीरे करते हुए 35 साल के हम हो चुके, नौकरी है नहीं, आधों की शादियां नहीं हो रही, आधे यूं कह रहे हैं नौकरी लगेगी तो शादियां होंगी। तो कहाँ जाएंगे सर? ये मेंटल टॉर्चर हो रहा है, डिप्रेशन में जाने लग रहे हैं बच्चे। रोज हमारे पास इतने दोस्तों के आते हैं, रोने लग जाते हैं। बोले जिम्मेवार कौन लगता है कि जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, रोज जो लोग परेशान हो, कौन जिम्मेवार लगता है? सरकार है, HSSC है, इसका काम, HSSC का काम है नौकरी देना, और ये लोगों से या तो छीन रही है या रोके बैठी है। आज भी क्या लगता है ये विज्ञापन देख के आप चले जाओगे फिर? नहीं सर, ज्ञापन हम यहीं रहेंगे सर, यहीं करेंगे प्रोटेस्ट, ये कुछ करेंगे। अब तो हमारा बिल्कुल घर वाले भी दुखी हो लिए, बोले निकलवा लो, वो भी क्या करें। कितने दिन धरना दोगे यहाँ पे? सर अब तो जब तक इनका कोई ऐसा आश्वासन पक्का नहीं आता ना कि इस महीने में तुम्हारा निकाल देंगे, और कोई पक्का ठोस जवाब नहीं आता, जब तक हम यहीं हैं जी। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा यहीं रुकेंगे। और सरदार जी सीधी बता दी, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा अड़े रुकांगे जी। हम नहीं जानते कोर्ट ने, हम नहीं जानते वकील ने, पेपर दिया HSC को, HSC की कमी है पूरी करो। हम किसकी, हमारी कमी है तो हम पूरी कराएंगे, हम किसे नहीं रुकते, हम अड़े रुकांगे जब तक रिजल्ट नहीं आऊगा। जिस दिन रिजल्ट आऊगा उस दिन उठाएंगे जी अड़ता है, इतना हम कड़े नहीं जानते। अगर पुलिस फिर आप पे कार्रवाई करते है कि इतने क्यों पुलिस क्या कर रही? पुलिस मारे गोली मार दे, हमारा पंडा छुट जाए, रिजल्ट तो कोरोना हो जाए हमारे तो जब घूम ये रिजल्ट डिप्रेशन तो मनता अच्छा, हम कोरोना तो मर जावा हमारा, या ठीक है पुलिस मार दे। हमने वैसे परमिशन ले रखी है, लेकिन फिर भी हम यूँ कहा रिजल्ट डिप्रेशन में मरता, पहले हम कोरोना तो मर जावा, पंडा छुट जाएगा जी। हम या तो हम पूरे रिजल्ट लेके जाओगे या हमारा ही आज जब तक रिजल्ट नहीं आऊगा जी। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे 10 साथी ना डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, उनमें से किसी के दिमाग में कुछ ऐसी बात आ गई और वो सुसाइड कर गया, तो क्या ये जिम्मेवार होंगे? इनको सोचना चाहिए इस बारे में कि लोग डिप्रेशन की गोलियां खाने लग गए। हाँ, तो अगर कोई ऐसे सुसाइड कर गया तो कौन जिम्मेवार होगा सर? क्या लगता है कि फिर सरकारें क्यों नहीं सुन रही? आपकी मौत का भी खौफ नहीं उनको? हमें तो ऐसे ही लगता है। उन साथियों को हम आने नहीं देते यहाँ पे, वो घर पे हैं, बीमार हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, हम यूं नहीं आने देते कि और ज़्यादा डिप्रेशन में ना चले जाएं। रिजल्ट आ जाए तो हो सकता है वो जी जाएं, पर ये बातें इनकी समझ में नहीं आती सर। इनको नहीं लगता, इनको तो 3 साल ऐसे लगते हैं कि एक चुटकी में निकल गए अपने AC ऑफिस में बैठ के। क्या रिजल्ट है? जी हमारी IT इंस्ट्रक्टर भर्ती है जो पिछले 10 साल से रुकी हुई है, उसको बार बार एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने 6 साल के अंदर 5 बार कैंसिल करके हमारी भर्ती का आखिरकार दिसंबर में इन्होंने हमारा 2019 में एग्ज़ाम ले लिया। एग्ज़ाम लेने के बाद हमारी आंसर की मार्च में आ गई, और जो DV के रिजल्ट था वो भी हमारा मार्च में आ गया। आपका किस चीज़ का रिजल्ट है?
नमस्कार जी, मैं जगपाल सिंह। हमारा टीजीटी इंग्लिश का जो वैकेंसी निकली थी 2015 में, 9/2015 उसका एडवर्टीजमेंट नंबर था, और आज कम से कम 6 साल हो गए जिसका अभी तक रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है। अभी रिसेंटली हाई कोर्ट्स में इसमें डबल बैच में इसका केस भी ख़त्म हो चुका है। अब भर्ती पे कोई भी केस नहीं है। अभी इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई थी कुछ टाइम पहले 11 तारीख को अगस्त की, वो भी हो चुकी है। अब फाइनल रिजल्ट बाकी है। जो अब्सेंटी कैंडिडेट है उनकी भी इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब कोई भी हमारी भर्ती पे कोई भी केस नहीं है। अब भर्ती का रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन एचएसएससी चेयरमैन इसकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दे रहे अभी। क्या लगता है, आस लगती है कि सरकारों पे आपको 6 साल के बाद में भी नौकरी दे देंगे? हाँ सर, अभी तो देखो आज तो नहीं लग रही, बट हाँ जितनी बार आते हैं आश्वासन मिलता है। अब भी हमारे को 10 दिन के अंदर या 12 दिन के अंदर इंटरव्यू के लिए बोला था। आज देखो कितनी, आज 1-2 तारीख हो गई, तो अब भी 20-21 दिन के करीब हो गया अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अगर गवर्नमेंट चाहे तो 1 दिन के अंदर ही सारा प्रोसेस पूरा कर सकती है। परिवार का गुजारा क्या चल रहा है? फिर आपका तो भरोसा नौकरी के ऊपर ही था कि रिजल्ट आएगा, फिर कैसे चल रहा है परिवार का गुजारा? परिवार का गुजारा, जब हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो हमारी एक तरफ तो देखो गवर्नमेंट कह रही है कि स्पेशल इंग्लिश के स्कूल खोल रही है, बट स्कूलों में एसएस टीचर है वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ये पहली भर्ती है जो इंग्लिश टीजीटी स्पेशल टीचर्स इंग्लिश की भर्ती होंगी, जिसमें एस्टेट इंग्लिश का होगा। इसमें सारे पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी कर रहे हैं इंग्लिश में, तो सारे कैंडिडेट हों, जिसमें एजुकेशन का सिस्टम है जो बड़ा सुधरेगा। एसएसटी वाले टीचर को पता ही नहीं कि क्या पढ़ाएंगे, एसएसटी वाले इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे। अब स्पेशल टीचर की भर्ती कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे? तो हम तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाला जाए। हम पूरे हरियाणा से इंग्लिश कैंडिडेट पता नहीं सैकड़ों बार चेयरमैन से मिल लिए, सारे मंत्रियों से मिल लिए, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी हम रिसेंटली वहाँ गोहाना में भी मिले थे, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हम तो ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ। तो आप ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ नहीं दिया जाता, तो उस तो बाद असी इत्थे नारेबाजी भी करांगे, सरकारां दे खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन करांगे। तुहाडे नाल कैमरामैन करण शर्मा दे नाल हरतेज सिंह तेजी, HN1 न्यूज़ पंचकूला।